चैप्टर को शुरू करने से पहले इस बारे आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे प्राथमिकता के तौर पर कौन सा भाग आता है, नंबर 2 पर कौन सा आता है, नंबर 3 पर कौन सा आता है। तो सबसे पहले 2 यात्रियों के वृत्तांत हैं, अल बेरूनी और इब्न बतूता। प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप अपनी प्राथमिकता पर रखें, अल बेरूनी और इब्न बतूता। दूसरे भाग में रखना है आपको मार्को पोलो, डोमिंगो पेज, निकोलो कोंटी। और तीसरे भाग में महून, अब्दुल रज्जाक, फ्रांसवा बर्नियर, विलियम हॉकिंस, थॉमसन एडवर्ड टेरी। चलो शुरू करते हैं। यात्रियों के नजरिए 10वीं से 17वीं सदी तक। इस समय दौरान बाहरी देशों के जितने यात्री हमारे यहाँ पर आए, उनके वृत्तांतों से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो एक यात्री आए हैं अल बेरूनी, 11वीं सदी में आए, मोहम्मद गजनी के साथ आए। उन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत दिया है जिसका नाम है किताबुल हिंद, किताबुल मुल्क भी कहते हैं। इसकी भाषा है अरबी। ये 80 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें हर अध्याय में अलग अलग विषय पर समाज बारे या उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस बारे जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं किताब उल हिंद में अल बेरूनी ने समाज बारे, तो राजनीति के ऊपर लिखा है कि देश उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सभी राजा आपस में लड़ झगड़ रहे थे। राजनीतिक रूप से भारत में उस समय अस्थिरता का माहौल था। दूसरा उसने बताया कि समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें बाल विवाह, मूर्ति पूजा, विधवा पुनर्विवाह का ना होना, ऐसी बुराइयां व्याप्त थी जिनसे समाज सामाजिक रूप से छिन्न भिन्न था। धार्मिक रूप में भी उस समय व्यवस्था अच्छी नहीं थी। वो आया कौन? अल बेरूनी। तब 42 धर्म प्रचलन में थे। जब इतने धर्म प्रचलन में होंगे, इतने धार्मिक रूप से लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर प्रतिस्पर्धा भी होगी। न्याय के रूप में पुरानी व्यवस्था लागू थी, लेकिन उदार व सहानुभूति भी कई बार उदारता व सहानुभूति भी दिखाई जाती थी। राष्ट्रीय हितों का आदर करना लोग नहीं जानते थे, इस बारे जागरूक नहीं थे, क्योंकि देश छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सामाजिक रूप से बुराइयां व्याप्त थी, धार्मिक रूप से बटे हुए थे। तो राष्ट्रीय हितों बारे जागरूक ना होना ये स्वाभाविक था। चाहे वो कला साहित्य की स्थिति हो, वो भी अच्छी नहीं थी। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये सिंध में 1333 में पहुंचे थे और यहाँ पर 1342 तक दिल्ली में रहे, लगभग 9 वर्ष के आसपास। किसके शासनकाल में भारत में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक मुख्य काजी के पद पर रहे। तो इब्न बतूता के बारंबार प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मोरक्को से। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। कहाँ, कब से कब तक रहे, कितने वर्ष तक रहे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और किस पद पर रहे? मुख्य काजी के पद पर। इन्होंने भी अपना यात्रा वृत्तांत दिया है जिसका नाम है रिहला। उसकी भाषा क्या है? अरबी। उसने बताया है 2 शब्द नए दिए हैं डाक व्यवस्था बारे, उलूक, दावा। उलूक कहा गया है असो डाक व्यवस्था को जो घोड़ों से डाक ले जाई जाती थी। दावा कहा गया है पैदल डाक व्यवस्था का, जो पैदल लोग संचार सेवाएं दे रहे थे। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसके दरबार में जब गया तो 1000 स्तंभों के दरबार की भी चर्चा की। उसने एक मारमा कटवम उत्तराधिकार नियम बारे भी अपने रिहला में बताया है। ये उत्तराधिकार नियम क्या था कि पुत्र के स्थान पर भांजे को भी उत्तराधिकारी माना जा सकता था। अब एक और यात्री आया है मार्को पोलो, 1288 से 93, वीनस शहर का रहने वाला था, इटली देश का है, दक्षिण भारत की यात्रा की। इसने घोड़ों को सबसे मूल्यवान वस्तु बताया है कि कई बार समुद्री लुटेरे यात्रियों से सामान लूटते थे तो राजा भी कई छूट देते थे कि घोड़े हमें दे दें और माल आप ले जाएं।
कपड़े की सुंदरता बारे जिक्र किया, ढाका की मलमल बारे कहा कि दुनिया का कोई भी राजा या रानी ऐसा नहीं था जो उस कपड़े को पहन करके इतराता ना हो। हिंदुओं को शुद्ध और शाकाहारी बताया है मार्को पोलो ने कि वो पान चबाकर ही अब संतुष्ट हो जाया करते थे, और जाते वक्त वो चीन होकर के गया और अपने साथ में प्रिंटिंग की व्यवस्था लेकर के इटली देश में गए। निकोलो कोंटी 1420-21 में विजयनगर की यात्रा की भारत आया, इटली देश का रहने वाला था। अब्दुल रज्जाक ईरान देश के राजदूत के रूप में भारत आया, 1442 में आया। दक्षिण भारत की यात्रा की इसने भी। एक यात्री आया है डोमिंगो पेस, 1522 में आया, विजयनगर की यात्रा की। ये पुर्तगाली था डोमिंगो पेस। इसने विजयनगर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर बताया, और उस समय इसने लगभग 1 लाख मकानों की संख्या विजयनगर में बताई है डोमिंगो पेस ने। महून एक चीनी यात्री था, चीनी दुभाषिया था। 1406 में बंगाल की यात्रा की, बंगाल की समृद्धि बारे महून लिखता है। एक है अंग्रेज व्यापारी फिट्स, 1583 में आया, अकबर के शासनकाल में आया। एक है कैप्टन हॉकिंस, 1608 से 1611। एक है भाई थामसरो, 1616 में। ये दोनों यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए हैं। थामसरो की पुस्तक का नाम है जर्नल। वॉयज टू ईस्ट इंडिया किसकी है? एडवर्ड टेरी। ये भी किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के। तीनों यात्री जहांगीर के शासनकाल में आए हैं मुगल काल में, कैप्टन हॉकिंस, थामसरो और एडवर्ड टेरी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। एक स्टारियो डी मोगार पुस्तक, लेखक का नाम है निकोलो मनुकी। मनुकी किसके शासनकाल में आए थे? औरंगजेब के शासनकाल में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक किसने लिखी? फ्रांसवा बर्नियर, जो कि पेशे से चिकित्सक था। ये 1656 में आया, 68 तक रहा। ये शुरुआत में शाहजहां के शासनकाल में आया है और औरंगजेब के शासनकाल में भी रहा है।